श्री रामायण, प्रभु श्री राम की कहानी सबसे बड़ी मानवता को मूल्य देने वाली, मानवता जीवन को एक प्रेरणा देने वाली श्री रामायण की कहानी। प्रभु श्री राम चरित्र के सर्वस्व सर्व उच्च देवता, मर्यादा के सर्व उच्च देवता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। प्रभु श्री राम की कहानी में, रामायण में हमें पूरी जीवन में जीने की, मानवता को, मनुष्यता को अच्छी तरह जीने की सोच और समझ मिलती है। ये प्रभु श्री राम की कहानी हमें बस कहानी नहीं है देती, तो हमारे जीवन का जीने का तरीका, वो भी अच्छे से जीने का तरीका सिखा देते हैं। क्योंकि हमारा जीवन पशुता से ईश्वरत्व तक जाने का एक प्रयास है, और जिसको ये प्रयास आ जाता है वो अपने जीवन में धन्यता पे पहुंच जाता है। वही जीवन सिखाने के लिए प्रभु के अवतार हुए। कृष्ण का अवतार तो प्रभु श्री राम का अवतार है, और प्रभु श्री राम का अवतार मानवता को और मनुष्यता को अच्छी तरह कैसे जिया जाए और मनुष्य धर्म का पालन कैसे किया जाए वो सिखाने के लिए। मनुष्य जीवन में जितनी उपलब्धियां है, जितने भी सपने, सबसे सुंदर सपना प्रभु श्री राम है। मनुष्य ने देखा हुआ सबसे सुंदर सपना प्रभु श्री राम है, और प्रभु श्री राम चरित्र के देवता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम चरित्र के इतने महान देवता है जो मनुष्यता में मनुष्य जीवन धर्म कैसे जिया जाए वो सिखा देते। कौन कहता है भारत में ऊंच नीच थी, भारत में पिछड़ा ऐसा भेद था? कौन कहता है भारत में दलितों में भेद था, ऊंच नीच जातीयवाद था? कौन कहता है? जब सारा संसार, जब जगत ये भारत को कहने लगे तो हमें उसने जवाब देने के लिए हमारा प्रभु श्री राम ने, जब शबरी के झूठे बेर खाए थे तब का कांड है, तब सभी को वो सिखाना चाहिए। रामायण ने हमें सिखा दिया कि रामायण में मनुष्यता को कैसे जीते हैं। प्रभु श्री राम यही या बेर खाने के लिए, सिर्फ झूठे बेर खाने के लिए माता शबरी के पास नहीं गए थे, या माता शबरी बहुत दिनों से इंतजार में थी इसलिए नहीं गए थे। तो हिंदुस्तानियों को जगत में कोई भी ये कहता फिरे कि भारत में जातीयवाद था, भारत में ऊंच नीच का भेद था, तब भी हम छाती ठोक कर बता सके कि हमारे मनुष्यता के सबसे बड़े सिंहासन पर बैठी हुई हमारी देवता प्रभु श्री राम एक बिल्ली के द्वार पर जाके उसके झूठे बेर खा कर आते हैं। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में, अपने संघर्ष में राजा महाराजा सबको साथ नहीं लिया, तो प्रभु श्री राम ने वनवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को साथ लेकर अपनी लड़ाई जीती। ऐसा राजा प्रजा में समरसता देखता हो, ऐसा राजा प्रजा में सब एक जैसा भाव देखता हो, वो सबसे बड़ा राजा प्रभु श्री राम जगत में कहीं हुआ है और नहीं होगा। ऐसी एक कहानी हमने सुनी है, आपने भी सुनी है, माता शबरी की कहानी। माता शबरी जब छोटी थी तब उनके पिता, वो भिलो समाज के, जो भिलन समाज है, उनके एक मुखिया थे, एक तबेले के मुखिया थे, और उस तबेले में ये माता शबर नाम की ये छोटी सी बालिका, उसका विवाह होने वाला था। उसकी विवाह की तैयारी चालू थी, और शबरी के पिता माने अज और माता माने इंदुमती, इन दोनों ने उसकी तैयारी खूब की थी। तैयारी होने लगी, विवाह की तैयारी होने में उनमें एक प्रथा थी। विवाह होता था तब भेड़ बकरियों की बलि दे दी जाती थी। तब शबरी मां ने उनके पिता से पूछा, इतनी भेड़ क्यों लाए हो? तो उन्होंने, पिता ने उनको जवाब दिया कि ये बकरियां बलि दे जाएगी और बाकी की विधि, तेरे विवाह की विधि शुरू की जाएगी कल से। तो शबरी मां
उनकी माता से माँ के पास पहुंची। माता से उसने जवाब पूछा कि ये क्यों, ऐसी प्रथा क्यों, मेरे विवाह में ये निराह अपराध जितने में भेड़ है उनकी बलि क्यों। तो माता ने बोला कि अरे एक चालू प्रथा है, मैं जब से मेरा विवाह हुआ था तभी भी यह प्रथा थी, इसलिए अभी भी चालू है, तेरी यही प्रथा होगी। इससे वो शबर नामक पुत्री का यानी शबरी माँ का मन थोड़ा सा संकुचित हुआ। मन में ग्लानि आने लगी, मन में थोड़ा सा एक भाव जागृत होने लगा। मेरे एक शादी के लिए 100 भेड़ बकरियों की बलि देना, उनके प्राण लेना एक कितपत अच्छा है। उसके मन को ये पसंद नहीं आई बात। उसने बहुत सोचा, सबसे वो बातें वो शबरी माता सबको देखने लगी, सबसे बातें करने लगी, सब भेड़ बकरियों से बातें करने लगी। उसने किसी को देखा अपने सींग खुजाते हुए, किसी को देखा मिट्टी में मिलाते हुए, किसी को देखा उसने अपने मैया को दूध पीते हुए। ऐसे सभी भेड़ और बकरियों को वो देखकर अपना आत्मा से बातें करने लगी। वो कहने लगी कि मेरे एक की शादी के लिए इन 100 भेड़ों का जब ये काट देंगे, उसकी हत्या करेंगे, तब उनके आत्मा को कितनी पीड़ा पहुंचेगी। माता शबरी वहां से, मतलब जब से रामायण है वहां से अहिंसावाद हमें सिखा देती है। रामायण की कहानी हमें सिखा देती है तभी भी कि वहां से अहिंसावाद हमारे अंदर शुरू हुआ। तो गांधी जी ने सिखाया, तो भगवान गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया, जो भगवान महावीर ने हमें सिखाया, वो अहिंसावाद तभी से चालू आ रहा है। और माता शबरी अपने पिता और माता की गहरी नींद में वो अपने घर को छोड़ दिया और घर को छोड़कर वो जंगल में भटक रही थी। तो भटक रही थी तो जंगल में उस आश्रम की देखभाल करने लगी, ऋषियों के लिए भोजन बनाने लगी, आश्रम की सारे कामकाज करने लगी और भगवान की भक्ति में लीन भी होने लगी। बहुत सारे दिन बीत गए और वो महर्षि, वो ऋषि, मातंग ऋषि और मातंग ऋषि की शरीर साथ देने नहीं लगा। उन्होंने शबरी माता को बुला लिया और बताया कि मेरा शरीर तो अभी साथ नहीं दे रहा, मैं कभी भी ये शरीर छोड़कर जा सकता हूं, इसलिए तुझे क्या चाहिए, तेरी भक्ति पर मैं बहुत खुश हो चुका हूं, तेरी सेवा भाव पर मैं बहुत खुश हो चुका हूं, तुझे क्या चाहिए वो मांग। तो साधारण सी महिला माता शबरी वो बोलने लगी कि स्वामी जी, आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, मुझे आपने आश्रय देके और भगवान की भक्ति सिखा के बहुत कुछ किया है, इसके आगे मैं क्या मांगू। तब महर्षि ने बताया कि तू कुछ भी बोल, भगवान को बुलाना पड़ता है, भगवान को बुलाना पड़ता है, भगवान को दर्शन लेने के लिए बहुत तरसना पड़ता है, तभी भी तेरे को भगवान दर्शन देने के लिए तेरे पास चले आएंगे, ये भविष्य में होगा। और उन्होंने अपना प्राण छोड़कर, शरीर छोड़कर उनका प्राण निकल गया। उसके बाद उस आश्रम में माता शबरी प्रभु श्री राम का इंतजार, माता इसी आस से बैठी रहती थी, अपना आश्रम सजाती थी, फल लाती थी, फूल लाती थी कि मेरे राम आएंगे। उसको पता था सिर्फ राम आएंगे, गुरु ने बताया था। गुरु भक्ति की बहुत बड़ी मिसाल यहाँ पे भी देखने को मिलती है माता शबरी और माता ऋषि के बीच। गुरु ने बताया और शिष्य ने सुन लिया कि एक ना एक दिन प्रभु श्री राम चले आएंगे और तुझे दर्शन देंगे। तो इसी आस से माता शबरी कई वर्षों तक वो साधना करती रही, राम की आस देकर उसकी राह देखते रही। और एक दिन राम का आगमन शबरी माता की कुटिया में हो जाता है। वो आश्रम में प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण माता सीता की खोज में जब निकलते तब आ जाते हैं। और आने के बाद प्रभु श्री राम के चरण पर माता शबरी डायरेक्ट लेट जाती है और बताती है कि मेरे प्रभु श्री राम आ गए, मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए। इसी खुशी से वो पागल हो जाती है और खुशी खुशी में वो हर दिन जो फल लाती थी वो तो फल खाने के लिए लाए उन्होंने, और बेर को चक चक के उन्हें राम को खिलाए।
और ऐसे में लक्ष्मण जी थोड़े से काट खाने लगे और लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया ये तो झूठे बेर है। तब उन्होंने बताया राम ने, ये तो मेरे माता के प्रेम रस भरे बेर है।